आप में से कितने लोग खुश हैं, आनंदित हैं आत्मा में, तब भी जब बहुत सी चुनौतियां आपके पास हो सकती हैं, बहुत से कारण हो सकते हैं आंसू बहाने के, दुख उठाने के, निराशा के, पर याद रखिएगा परमेश्वर विश्वास योग्य है। He is a mighty God, He is unchangeable God। आपको मालूम है चाबी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? घर की चाबी। कितने लोग ताला लगा के आए? हाथ उठाइए। ताला लगा के आए, ठीक है। इमेजिन इफ यू लूज दिस की, अगर वो चाबी खो जाए तो क्या होगा? आपको बड़ी परेशानी हो जाएगी। की इज इंपॉर्टेंट। ताले को तोड़कर भी आप घर में घुस सकते हैं, राइट? लेकिन तोड़ने में समय लगेगा, कठिनाई होगी, उथल पुथल हो जाएगी, पड़ोसी भी इकट्ठे होंगे, भाई ताला क्यों तोड़ा जा रहा है। तोड़ने में कठिनाई है, लेकिन चाबी जो है वो बड़े आराम से ताले के हृदय में चली जाती है और 1 सेकंड में ताले को, इतना मजबूत ताला, लेकिन चाबी उसके हृदय में जाती है और हृदय में जाके बड़े आराम के साथ खोल देती। कोई कठिनाई नहीं, कोई तोड़फोड़ नहीं, कोई आवाज नहीं, पता ही नहीं चलता ताला खुल गया। दिस इज द सीक्रेट। प्रभु ने हमें एक चाबी दी है, हम सबके पास एक चाबी है, पर ये उसी के काम आएगी जो प्रभु से प्रेम करता है, you know? And what is that key? जॉन 14:13, यूहन्ना उसका 14 अध्याय और उसके 13 पद में ये चाबी प्रभु ने आपको दी है। क्या कहता है परमेश्वर? वचन क्या कहता है? यूहन्ना उसका 14 अध्याय और 13 पद को पढ़ दीजिए। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, हेलो, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं उसे करूंगा। हालेलुया, हालेलुया तो बोल दो। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम, ये चाबी है किंगडम के अंदर। अगर आपको बहुत ज्यादा बाइबल का ज्ञान नहीं है, जो कि होना चाहिए, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक आपको ज्ञान होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप बढ़ रहे हैं प्रभु में, तो एक चाबी है हमारे पास। सीधी सीधी बात है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हारे लिए करूंगा। कितना विश्वास योग्य परमेश्वर है। कभी सोचा आपने कितनी सरलता से उसने आपको ये चाबी दे दी है? तब भी शायद जब आप उसमें रुचि कम रखते हो, आप उसके साथ कम समय बिताते हो, आप अपनी उधेड़-बुन में, अपनी जिंदगी में लगे हो, लेकिन उसे मालूम है कि कहीं ना कहीं ये मेरे बच्चे हैं। हम सब अपने बच्चों से प्यार करते हैं, राइट? कई बार हम बिजी होते हैं, अपने काम पर होते हैं, लेकिन हम सब ने अपने बच्चों को एक ना एक चाबी दे रखी है, सीक्रेट बता रखा है, बता रखा है कि कहां क्या तुम्हारे लिए उपाय रखा हुआ। मेरे बच्चों ने तो मेरे बैंक से अपना बैंक ही कनेक्ट कर रखा है, मेरे जीपे से अपना जीपे कनेक्ट कर रखा है कि पापा बिजी है, कोई बात नहीं, हमारा स्विगी जो है वो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज एक्सेस। तब भी जब आप बिजी हैं, आपके पास परमेश्वर के लिए समय नहीं है। परमेश्वर के पास तो है, आपके पास परमेश्वर के लिए समय नहीं है। तब भी परमेश्वर ने आपको एक चाबी दे रखी है कि जब भी भाई कोई आफत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, दिक्कत आ जाए, आस्क इन माय नेम एंड इट शैल गिवन टू यू, एंड हिज नेम हैज पावर एंड अथॉरिटी। पुराने नियम में हम उस परमेश्वर को यहोवा के नाम से जानते हैं, ठीक है? पुराने नियम में जब मैं अध्ययन कराता हूं, लगभग 6823 बार, 6823 टाइम्स पुराना नियम हमें यहोवा शब्द जो है, वचन जो है, वो हमारे पास में आता है। यहोवा, इसे हमें समझना होगा इसका मतलब क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यहोवा एंड हाउ डज इट वर्क, और ये काम कैसे करता है हमारी जिंदगी में, इसका क्या महत्व है, क्यों हमें इस नाम के आसपास रहना चाहिए, इस नाम में ऐसा क्या है जो आपके लिए जरूरी है। निर्गमन उसका 17 अध्याय और उसके 15 पद को पढ़ें। बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 17 वर्स 15। निर्गमन उसका 17 अध्याय और 15 पद को पढ़ें।
तब मूसा ने एक वेदी बनाई, सुन लीजिए, मूसा ने एक वेदी बनाई और क्या किया, उसका नाम यहोवा निस्सी रखा। यहोवा पहले से था और एक और कैरेक्टर जो है वो डिस्कवर किया गया, यहोवा निस्सी, यानी यहोवा जो है वो परमेश्वर का नाम है। आपको ये समझना होगा। नीति वचन 18 देख लेंगे, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 वर्स 10। मैं चाहता हूं कि आप बाइबल खोलें, मैं बहुत आराम से आपके संग चलूंगा, बहुत कोई क्रूसेड नहीं चल रहा है यहां पर। यहोवा का नाम दृढ़ गण, समझते हैं आप? आगे पढ़े। धर्मी जो है भागकर सब दुर्घटनाओं से बच जाता, वो हमारा दृढ़ गढ़ है। आपने देखा होगा बच्चे जब खेलते हैं घर के बाहर और कोई कुत्ता उन्हें काटने आता है तो बच्चे कहां भागते हैं? घर की ओर भागते हैं, राइट? वो जानते हैं कि हमारी सुरक्षा जो है हमारे घर में, हमारे घर के अंदर हमारे माँ बाप हैं, हमारे भाई बहन हैं, हमारे बड़े हैं, वो हमारा दृढ़ गढ़ हो जाता है। बाइबल हमें याद दिलाती है, बड़े सरलता से हमें याद दिलाती है कि इस जीवन की यात्रा में जहां चारों तरफ आपके विरोधी हैं, परिस्थितियां आपके विरोध में, लोग आपके विरोध में, जहां आप काम करते हैं वहां लोग आपके विरोध में। आज प्रेम नहीं है, आप बस में भी यात्रा कर रहे हैं तो बगल वाला व्यक्ति बहुत गुस्से में बैठा है कि आप उसकी जगह ना ले लें, उसके स्थान पर सामान ना रख दें। बहुत सारी रील्स आती हैं, आप लोग आज तो इंटरनेट का जमाना है, देखिए ना, पार्किंग के लिए लड़ाई, लिफ्ट के लिए लड़ाई, लिफ्ट में मैं पहले घुसूंगा, वो कह रहा है मैं घुसूंगा, लड़ाई हो गई। एक दुकान के सामने एक लड़के ने बाइक पार्क कर दी क्योंकि उसको बगल वाली दुकान में कुछ लेने जाना था। तो उस दुकान में से एक आदमी निकला, उसने उसकी बाइक को गिरा दिया, दोनों में झगड़ा हो गया, दुकानदार झगड़ने लगे। There is no peace। आज के समय में आपको जानवरों से खतरा नहीं है। खतरा है, मुझे बताओ, किसी शेर से, चीते से, लोमड़ी से, किसी जानवर से आपको खतरा नहीं है। आज मनुष्य से आपको खतरा है। और जब मनुष्य आपके विरोध में होगा, आप कहां भागेंगे? जब मनुष्य आपके विरोध में होगा, आपको यहोवा के पास आना पड़ेगा। और इसलिए निर्गमन 14:14 में लिखा है कि यहोवा तुम्हारे लिए उन लोगों से लड़ेगा। इसलिए आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, एक बार फिर से एक सरल संदेश के द्वारा, बिल्कुल सरल, बहुत ज्यादा थियोलॉजी नहीं, बिल्कुल सरल, उस यहोवा के नाम को आपको समझना है, उसके पराक्रम को, उसके नाम के मतलब को, उसके सामर्थ्य को समझना है। यहोवे इंग्लिश में लिखते हैं यहोवे, YAHWEH, YAHWEH, यहोवे। हिंदी में इसको हम यहोवा कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा ये यहोवे रहता है। इसके 3 महत्वपूर्ण मतलब हैं। अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं। The very first meaning of the Yahweh, यहोवा का मतलब है the God who is eternal, सनातन काल का परमेश्वर, इटर्नल गॉड, जो सनातन काल से, जब पृथ्वी की उत्पत्ति नहीं हुई थी, संसार में कुछ भी नहीं था, प्रकाश नहीं था, जीव जंतु मनुष्य नहीं थे, पहाड़ नहीं थे, तब कौन था? केवल परमेश्वर का आत्मा जो गहरे जल के ऊपर मंडराता था, वो यहोवे था। इटर्नल, द फर्स्ट थिंग, उससे पहले कुछ भी नहीं था। उसी ने सब कुछ बनाया, सब कुछ उसी के अधीन है। इसलिए उसका जो पहला कैरेक्टर है, यहोवे का जो पहला कैरेक्टर है, वो है इटर्निटी, इटर्नल गॉड, फ्रॉम इटर्नल टू इटर्नल, टिल इटर्नल, सनातन काल से सनातन काल का परमेश्वर। संसार की जितनी शक्तियां हैं वो सब समाप्त हो जाएंगी, लेकिन परमेश्वर का नाम जो है वो सदा बना रहेगा। क्यों? क्योंकि वो सनातन काल से सनातन काल के लिए हमारे लिए है। द वेरी फर्स्ट थिंग, आपका परमेश्वर जिसकी आप महिमा कर रहे हैं, जिसे आप यहोवा कहते हैं, याद रखिए वो इटर्नल है। इसलिए यूहन्ना उसके 8 अध्याय और 57-58 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बिफोर अब्राहम वॉज बोर्न आई एम। ये वही यीशु मसीह है। बहुत सारे लोगों को मैं बताता हूं, समझाता हूं, बहुत सारे लोग बाहर बहस करते हैं, कहते नहीं यीशु मसीह तो 2000 साल पहले आया, तो दुनिया कैसे चल रही थी, संसार कैसे चल रहा था, इतने लोग थे, इतनी संस्कृति थी। समझो,
वो जो इटर्नल अनसीन गॉड था, जो परमेश्वर यहोवे था, सनातन परमेश्वर था, वो आत्मा के रूप में था, वो इस संसार में मनुष्य बनकर चला। दैट इज द मिस्ट्री। ये एक रहस्य है। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि इससे पहले अब्राहम, लोग लड़ने लगे यीशु मसीह से, तुम अब्राहम से, मूसा से बड़े हो, क्योंकि अब्राहम और मूसा तो यहूदियों के सबसे बड़े याजक थे, सबसे बड़े गुरु थे। उनकी बात तो पत्थर की लकीर है। तुम अब्राहम से बड़े हो, तुम मूसा से बड़े हो। यही कल्पना, यही आज भी यीशु मसीह के लिए स्थानीय गुरुओं से की जाती है। हर एक देश में अपने अपने राजा हुए, याजक हुए, धर्मगुरु हुए। लोग कहते हैं हमारे तो 5000 साल पहले, हमारे तो 3000 साल पहले। लेकिन आपको समझना होगा, यह आपके विश्वास में स्तर आपको ऊंचा करना पड़ेगा। यीशु मसीह 2000 साल पहले इस संसार में देह धारण करके आए, लेकिन उनका होना सनातन काल से था। आमीन। सनातन काल का परमेश्वर जो सनातन काल से सनातन काल के लिए है। वेरी फर्स्ट थिंग ऑफ यहोवे मींस गॉड इज इटर्नल। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, दूसरा महत्वपूर्ण जो हमारे प्रभु का स्वभाव है, वो है गॉड इज अनचेंजेबल, जो अपनी प्रतिज्ञा करके बदलता नहीं। आप समझ रहे, जो कुछ उसने बोला है, जो कुछ उसने कहा है, वो उसने किया है। अभी पिछले दिनों हम पंजाब में थे, पूरे पंजाब के अंदर बाढ़ आई हुई थी, गांव के गांव डूबे हुए थे, बहुत लोग प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन जब हम पंजाब पहुंचे, पूरे रास्ते में बारिश थी। प्रभु ने हमें आदर दिया, हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ, कोई बारिश नहीं हुई। जब हम पंजाब से वापस लौटने लगे, हाईवे पर प्रभु ने हमारे सामने रेनबो निकाल दिया। हम 8-10 लोग, जो दिल्ली की टीम थी, जयपुर की टीम थी, हम सब लोग जब वापस आ रहे थे, हमने रेनबो आसमान में देखा। आपको मालूम है, अब बारिश नहीं होगी, जो होना था हो गया। नाउ गॉड्स कवेनेंट, परमेश्वर का हाथ तुम्हारे ऊपर है। परमेश्वर, अब देखिए बिल्कुल सब ठीक है, अभी ऐसी खबरें नहीं आ रही है, खत्म हो गया। परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा को आसमान में हमें दिखाया, हम सब ने देखा। बच्चों ने तो फोटो खिंचाई, इंस्टाग्राम पे डाल दी। That's God's promise, unchangeable God, जिसने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा कर दिया। वो परमेश्वर, इब्रानियों उसका 13 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, Yesterday, today and forever he is unchangeable। हम मनुष्यों पर भरोसा करते हैं, मनुष्य तो बदल जाता है, राइट? मैं तो अपनी पूरी जिंदगी 22 साल 25 साल से भरोसा ही तो कर रहा हूं। आप भी कर रहे हैं। लोग बदल जाएंगे, वायदा करके बदल जाएंगे, लेकिन मैं आपको अपने जीवन से एक बात बताता हूं। मैंने आज तक अपने मुंह से जो बोला है, चाहे नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन मैंने किया है। बोलने के बाद नुकसान उठाना पड़ा मुझे, भाई बोल तो दिया कि मैं आऊंगा, मैं ये करूंगा, ठीक है, ये मैं कर सकता हूं। अब चाहे वो मैंने आत्मा में बोला या किसी की आवश्यकता को देखकर बोला, किसी की जरूरत को देखकर बोला, किसी की समस्याओं में, लेकिन अगर बोल दिया कि मैं करूंगा, तो मैंने उसे अपनी जिंदगी में पूरा किया है। इसलिए परमेश्वर का वचन में सिखाता है, क्या सिखाता है? कि जो तुम प्रतिज्ञा करो उसे पूरा करना, चाहे हानि भी उठानी पड़े। धर्मी जन बोलकर, धर्मी जन प्रतिज्ञा करके वापस नहीं मुड़ता, क्योंकि वो एक बात जानता है कि अगर मेरा कुछ खो भी गया, मेरा कुछ टूट भी गया, कुछ चला भी गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इस जगत में ना तो कुछ लाया था, ना मैं ले जाऊंगा, लेकिन मैंने अपना वचन पूरा कर दिया। आप अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करके अगर कुछ खो भी देते, परमेश्वर ने हमारे लिए कितनी प्रतिज्ञाएं की, लेकिन बदले में उसको क्या मिला? अपमान, धोखा, चालाकियां। लेकिन फिर भी ही इज अनचेंजेबल गॉड। आप बदल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की प्रतिज्ञा कभी नहीं बदलेगी। हालेलुया। अगर आप उस परमेश्वर के समान बनना चाहते हैं, देयर इज एन इनविटेशन। आपके लिए एक इनविटेशन है। उसने अब्राहम से कहा, मेरे पीछे चल और सिद्ध होता जा। यही सिद्धता है कि परमेश्वर चाहता है कि आप भी अनचेंजेबल रहें, ठीक है? वो बदलता नहीं, ठीक है? फर्स्ट थिंग इज गॉड इज इटर्नल। हमारा परमेश्वर सनातन काल से सनातन काल का, इटर्नल गॉड। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, ही नेवर चेंजेस।
वो मूड उसका ऐसे नहीं बदल जाता। हमारे लोगों का मूड बदल जाता है ना, चलते चलते अपनी बात बदलते हैं, मूड स्विंग हो जाता है। हमारे परमेश्वर का मूड स्विंग नहीं होता। वो अपने अपने विचारों पर अडिग है, अपनी प्रतिज्ञाओं पर अडिग है। जो उसने कहा है वो उसको पूरा करता है। उसने धर्मी को आशीष देने की प्रतिज्ञा की है। उसने आपके खेतों को, आपके व्यापार को बढ़ाने की प्रतिज्ञा की, आपकी संतानों को आशीष देने की प्रतिज्ञा की है। आप आइए और उसके नाम से मांगिए, जो चाबी आपको दी गई है आप उसे लेकर जाएंगे। मैं आपको एक अपना किस्सा बताता हूं। मैं कनाडा में था। मेरे एक मित्र मुझे एक शॉप पर कपड़े दिलाने के लिए लेने गए। क्यों? क्योंकि मेरा जो बैग था वो एयरलाइन से वापस ही नहीं आया था, एयरलाइंस के पास ही रह गया। शाम को हमारी मीटिंग थी, तो हम क्या करेंगे। तो हम एक शॉप में गए, एक दुकान में गए, और उन्होंने मेरे लिए एक जोड़ी कपड़ा खरीदा शाम की मीटिंग के लिए। लेकिन वहां पर एक सेल्समैन था और उसने कहा, सर अगर आप ये कपड़ा लेते हैं तो आपके साथ ये कपड़ा फ्री है। पूरा सूट था। तो हमें लगा ये तो अच्छी बात है। अगर हम $200 खर्च कर रहे हैं तो हमको $200 की चीज, कहते हैं सर बिल्कुल इसी क्वालिटी में आप कोई भी चीज उठा सकते हैं। तो हमारी तो लॉटरी निकल आई। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। हमने उनको लेने के लिए हामी भर ली। ठीक है भाई। अब जब हम काउंटर पे गए, कहानी लंबी है, शॉर्ट करना चाहता हूं, तो वो ऑफर जो है वो खत्म हो चुका था। तारीख और समय के अनुसार, घड़ी के अनुसार वो ऑफर खत्म हो गया था। अब वो सेल्समैन अटक गया। बोला साहब ये तो ऑफर खत्म हो गया, हमारे कंप्यूटर में इसका रिकॉर्ड नहीं आ रहा, शायद ये आज सुबह 12 बजे तक ही था। अब जो मेरे मित्र थे वो अड़ गए, बोले नहीं तुमने कहा है तुमको देना पड़ेगा। अब आपको पता मेरा हृदय कोमल, हमने उसको बचाने की भी कोशिश की, चलो कोई बात नहीं। लेकिन वहां पर उन्होंने कहा नहीं जी आपने प्रॉमिस किया है, आपको देना पड़ेगा। आप यकीन माने वो 2 सूट आए, दूसरा सूट मैंने पहना, मुझे अच्छा नहीं लगा। आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी। लेकिन उस व्यक्ति ने एक बात कही चलते समय। उसने कहा सर कोई बात नहीं, नुकसान हो गया, नुकसान हो गया, मेरे मुंह से निकला है, मैं इस वचन को पूरा करूंगा। प्लीज टेक इट, चाहे मेरी सैलरी से कटेगा। समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करना चाहता है, वो करता है, तब भी जब उसे मालूम है उसके बदले में उसे कुछ नहीं मिलने वाला। He is unchangeable. And third और तीसरा इंपॉर्टेंट मैं आपके संग शेयर करूंगा, God of covenant, a personal God, एक व्यक्तिगत परमेश्वर। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत समझने वाली बात है। वो एक व्यक्तिगत परमेश्वर है। कई बार होता ना, हम नेताओं से मिलने जाते हैं, भीड़ में जाते हैं, हम मिलके चले आते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि चलो भाई वो बड़े भाई थे, उनकी फोटो खिंच गई, हमारी तो खिंची नहीं। पर्सनल रिलेशन। लेकिन परमेश्वर के संग ऐसा नहीं है। परमेश्वर के संग आपके प्रत्येक व्यक्ति, जितने लोग बैठे हैं, आपका एक प्रत्येक का संबंध परमेश्वर के संग है या होना चाहिए। वो परमेश्वर मेरे द्वारा आपके जीवन में बड़े काम नहीं करेगा, वो सीधे आपके जीवन में बड़े काम करने की रुचि रखता है। वो किसी के थ्रू काम नहीं करता, किसी संस्था संगठन के थ्रू काम नहीं करता। कोई भी व्यक्ति उसके पास जाए, एक गरीब व्यक्ति भी उसके पास जाए, उसके सामने घुटने टिकाए, उसे धन्यवाद दे, वो परमेश्वर उसका व्यक्तिगत परमेश्वर है। He is a personal God, God of covenant, who comes along with you, जो तुम्हारे साथ आता है। उसकी प्रतिज्ञा, हम सब अभी यहां से अलग अलग चले जाएंगे, कोई इधर चला जाएगा, कोई इधर चला जाएगा। तो आपको क्या लगता है, क्या वो परमेश्वर मेरे साथ आएगा कि पास्टर साहब के साथ ही रहना है? नो। वो एक बच्चे के साथ, एक जवान के साथ, आप जिस दिशा में जाएंगे उसका आत्मा, उसकी प्रेजेंस आपके साथ आएगी, वो आपके साथ होगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए आज आपको समझना होगा वो जो यहोवा परमेश्वर है उसका मतलब क्या है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम उसके नाम को ऊंचा उठाएं, उसके नाम को हम ऊंचा उठाएं। हम नाम, कई बार हम डर जाते हैं ना, हम संकोच करते हैं। मैं कल अभी मेरे रिलेटिव्स हैं, उनके घर में खाना खा रहा था, उनको वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ था, उस पर एक वचन लिखा हुआ था, समथिंग लाइक दैट, कि जीसस इज द हेड ऑफ दिस फैमिली, समथिंग लाइक दैट।
उसमें इंपॉर्टेंट जो बात थी वो थी कि उन्होंने जीसस क्राइस्ट जो वर्ड था उसको बड़ा जूम किया हुआ था, डिजाइन को, और ऐसा लग रहा था कि वो नाम मुझसे बात कर रहा है। वो नाम के अंदर एक सामर्थ है। मैं आपको सच बताता हूं, जब आप यीशु मसीह ये जब नाम देखेंगे ना, ये जब आप पढ़ेंगे इंग्लिश में जीसस क्राइस्ट, आप कहीं लिखा हुआ पढ़ेंगे, आपके अंदर एक सामर्थ्य, एक शक्ति पैदा हो जाएगी। इंडोनेशिया के अंदर लोगों ने एक बड़ा अच्छा काम किया। उन्होंने एक स्टिकर बनाया। किसी को मालूम है इंटेल इनसाइड का लोगो मालूम है? किसी को इंटेल इनसाइड का ऐसे करके ब्लू कलर का लोगो होता है। इंटेल जो है वो मदरबोर्ड बनाती है, कंप्यूटर्स की है कंपनी है। इंडोनेशिया में लोगों ने अपनी गाड़ी के पीछे लिखा रखा है ब्लू कलर करके, इंटेल इनसाइड नहीं, जीसस इनसाइड। हेलो, इतना सुंदर लगता है जब उनकी गाड़ियां सड़क पे जाती हैं और वो इंटेल इनसाइड का जो लोगो उन्होंने इंटेल इनसाइड का लिया है, लेकिन उसमें लिखा हुआ अंदर जीसस इनसाइड। इतने क्रिएटिव लोग हैं उसके नाम को ऊंचा उठाने के लिए। उसके नाम को जब आप ऊंचा उठाएंगे, मैं आपको यह बताना चाहता हूं, वो नाम आपको दिया गया है। वचन कहता कि गडरिये जो अंधकार में बैठे हुए थे, एकदम ज्योति चमकी और एकदम प्रकाश हो गया वहां पर, और कहा तुम्हारे लिए आज दाऊद के नगर में एक पुत्र दिया गया है और उसका नाम यीशु होगा। ज्योतिषी भी भागे, स्वर्गदूत भी भागे, राजा भी भागे, हेरोदेस भी कह रहा भाई मुझे भी उससे मिलवा दो। जीसस, द नेम जीसस हैज अथॉरिटी एंड पावर। इसलिए याद रखिएगा, जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या प्रार्थना करते हैं? हे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा नाम, याद रखिएगा, ये नाम आपकी जिंदगी से जुड़ चुका है। जिस दिन आपने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया, क्या होता है? जब लड़की का विवाह होता है तो उसके पति का नाम लग जाता है ना पीछे, राइट? दिस इज हाउ द कल्चर वर्क्स, सिस्टम वर्क्स। ठीक इसी तरह जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देते हैं, आपके नाम के साथ उसका नाम सदा के लिए जुड़ जाता है। इट्स ए कवेनेंट। अब आप मसीह के, इसलिए जब आप स्वर्ग जाएंगे तो आपकी पहचान ये नहीं होगी कि तुम काले हो, कि गोरे हो, कि अमीर हो, कि राजस्थानी हो, कि बंगाली हो, कौन हो। यू हैव ओनली वन आइडेंटिटी, दैट योर नेम हैज द नेम ऑफ जीसस, एंड दैट्स व्हाई यू विल बी वेलकम। आपका स्वागत होगा अनंत के राज्य में कि तुम मसीह के नाम को मानने वाले हो। हालेलुया। इसे याद रखिएगा, उसका नाम दाऊद क्या कहता है? भजन संहिता 20:7-8 मुझे बहुत अच्छा लगता है। दाऊद कहता है भजन संहिता 20 अध्याय उसके 7-8 में, किसी को तो रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है। अरे भाई देखो, राजा दाऊद तो राजा था ना, उसके पास तो रथ ही रथ है, उसके पास तो घोड़े ही घोड़े हैं। क्या कौन रहा है? हमारे पास तो एक भी घोड़ा नहीं है, राइट? तो हम कहें तो कोई उसमें बड़ी बात नहीं हो गई। लेकिन जिसके पास है, जिसके पास हजारों रथ हैं, जिसके पास हजारों घोड़े, वो कहता है किसी को रथों का भरोसा है, किसी को घोड़ों का, लेकिन मैं तो क्या करूंगा? अपने यहोवा का नाम लूंगा। उसके नाम को अपनी जिंदगी में ऊंचा उठाइए, उसके नाम को स्मरण रखिए। चलते फिरते आपके घर में यीशु मसीह का नाम दिखना चाहिए। मैं आपको बताता हूं, आप निराश होंगे, अकेले होंगे, टूटे हुए होंगे, कमजोर होंगे, दुखी होंगे, हारे हुए होंगे, जैसे ही आपकी दृष्टि यीशु मसीह के नाम पर पड़ी होगी, आप देखेंगे, अभी जैसे पास्टर विलियम पढ़ा रहे थे, आप पुनर्जीवित हो जाएंगे। पुनर्जीवित, आपको एकदम से फ्रेशनेस आ जाएगी। आपको लगेगा नहीं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बड़ा बड़ा नाम जो है आपके घरों के अंदर होना चाहिए, लिखा हुआ, खुदा हुआ चट्टानों पर, किसी भी तरीके से। आजकल तो बहुत सारी डिजाइनिंग आ गई है। द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, द नेम व्हिच इज अबव ऑल नेम, जिसका नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया। उसके नाम के नीचे हम सब खड़े हैं। और केवल आप नहीं, मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये केवल मुट्ठी भर लोग, वैशाली के लोग नहीं, पूरी दुनिया में इस नाम से लोग उसके साथ खड़े हुए हैं। करोड़ों अरबों लोग, हमारी बहन कोरिया से, कोरिया में आज इस समय लाखों करोड़ों लोग कोरिया में उस नाम के आगे झुके हुए होंगे, प्रार्थनाएं चल रही होंगी। छोटा सा देश है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ही वहीं बना हुआ है, कोरिया के अंदर। छोटा सा देश, हमारे राजस्थान से भी छोटा ही होगा।
लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा चर्च कोरिया के अंदर बना हुआ है। करोड़ों लोग, ट्रैफिक जाम सुबह के समय में, फिलीपींस में ट्रैफिक जाम, म्यांमार में आप देखिए, जाइए दुनिया में जाइए, हांगकांग में जाइए, ट्रैफिक जाम 10 बजे। चेन्नई में इस समय हालत खराब, स्पेशल फोर्स लगी हुई है ट्रैफिक संभालने के लिए। कहां जा रहे हैं? करोड़ों लोग कहां सड़क पर आ गए? भाई ये लोग यीशु मसीह की आराधना करने जा रहे हैं। हैदराबाद में, नागालैंड, मिजोरम, छत्तीसगढ़, राजस्थान, एमपी, पूरे विश्व के अंदर, श्रीलंका के अंदर, अमेरिका, कनाडा के अंदर, रशिया के अंदर, सब लोग भागे जा रहे हैं। कहां भाग रहे हो? यीशु मसीह के नाम के पीछे भाग रहे हैं भाई। यीशु मसीह का नाम, संडे के दिन आराधना हो रही है पूरे विश्व में। इसलिए नीति वचन में सुलेमान कहता, दुनिया का सबसे बुद्धिमान राजा कहता है, दुनिया का सबसे बुद्धिमान राजा, सबसे बुद्धिमान कहता है, यहोवा का नाम दृढ़ है और धर्मी भागकर उसमें बच जाता है। उसका नाम, मूसा ने वेदी बनाई। आप देखिए 3 महान लोग, दुनिया के 3 महान लोग, दाऊद दुनिया का सबसे शक्तिशाली, सबसे परमेश्वर का प्रिय राजा, जो सबसे प्रिय परमेश्वर का रहा, वो क्या कहता है? वो उसके नाम को ऊंचा उठा रहा है। हालेलुया। कहता है उसका नाम ऊंचा उठाया जाए, चाहे लोग घोड़ों पर भरोसा रखें, रथों पर भरोसा रखें, लेकिन मैं यहोवा के नाम पर भरोसा रखूंगा। दाऊद कहता है। सुलेमान दुनिया का सबसे बुद्धिमान राजा, वो कहता है कि नहीं, मैं तो यहोवा पर भरोसा रखूंगा, वही मेरा दृढ़ गढ़ है। आप देखिए दुनिया के अंदर, इसलिए प्रेरितों के काम 3:6 में बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। प्रेरितों के काम उसके 3 अध्याय उसके 6 पद में, जब एक लंगड़ा जो है मंदिर के बाहर बैठा था, तो उसने पतरस से, यूहन्ना से कुछ पाने की आशा रखी। तो चेलों ने क्या जवाब दिया? चेलों ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि हमारे पास सोना और चांदी नहीं है, हमारे पास क्या है? यीशु मसीह का नाम है। टेक द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और नाम सुनते ही वो लंगड़ा जो है वो उठकर खड़ा हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यही आपको समझना है। उसके नाम को अपनी जिंदगी में ऊंचा उठाइए। उसकी वेदी आपकी जिंदगी के अंदर बनी होनी चाहिए। इस नाम से आपको कभी शर्माना नहीं, कभी डरना नहीं है। हजारों लोगों के बीच में, कल मैंने पास्टर्स ग्रुप, पूरे जयपुर के अंदर पास्टर ग्रुप से हमारा मोबाइल के अंदर बना हुआ है, मैंने उनके सामने एक वचन भेजा। तब जब बहुत समस्याएं चल रही हैं, कलीसियाओं को लेकर बहुत समस्याएं चल रही हैं, मैं रात में प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया और वो वचन मैंने उनके सामने रख दिया और फिर बहुत लोगों को शांति मिली। वो वचन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। लिखा है मत्ती 24 के अनुसार 8 पद में, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी और वो क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जाति के लोग तुमसे बैर रखेंगे। मेरे नाम के कारण, क्या लिखा है? मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें सताएंगे, तुम्हें मार डालेंगे। अभी क्या आपने क्विक का देखा ना, जो लोग लेट आए होंगे उनको नहीं पता चला क्या हुआ। एक जवान सेवक, 31 साल के सेवक को गोली मार दी अमेरिका के अंदर। मेरे नाम से लोग तुम्हें मारेंगे, तुम्हें सताएंगे। मेरा नाम, यह लिखा है, द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आई एम शॉक्ड टू रीड इट। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने जो बात कही थी वो आज हमारे सामने पूरी हो रही है। मेरे नाम के कारण संविधान में चेंज कर देंगे, नए नए कानून बनाएंगे, तुम्हें पकड़वाएंगे, तुम्हें मारेंगे, तुमसे बैर रखेंगे। क्यों? ऐसा हमने क्या किया? सिर्फ यीशु मसीह के नाम पर विश्वास तो किया। लिसन चर्च, वेरी केयरफुली, यीशु मसीह का नाम तुम्हें संसार से अलग करता है। क्यों? क्योंकि यह संसार नाश किया जाएगा और तुम बचा लिए जाओगे। यीशु मसीह का नाम ही है जो तुम्हें संसार से अलग करेगा। संसार के पास पैसा है, आपके पास, उनके पास गाड़ी है, आपके पास गाड़ी, उनके पास घर है, आपके पास घर है, उनके पास भोजन है, आपके पास भोजन है। क्या नहीं है? They do not have the name of Jesus, but we have the name of Jesus, and that's why we are separated people. हम कलीसिया हैं, अलग किए हुए लोग। कलीसिया क्या क्या मतलब है? अलग किए हुए लोग, झुंड से, संसार से अलग निकाले हुए लोग हैं हम लोग।
और हम क्यों बुलाए गए हैं? हम उस नाम की महिमा करने के लिए बुलाए गए हैं, उसकी वेदी बनाने के लिए बुलाए गए हैं, उसके नाम को आदर देने के लिए बुलाए गए हैं और उसके नाम के लिए जीने के लिए बुलाए गए हैं। Let me introduce you some more names of our Lord. हमारे यहोवा परमेश्वर, जिसको यहोवा इलोहिम कहा गया, यहोवा अल शदाई कहा गया, यहोवा ईरे कहा गया, यहोवा निसी कहा गया। 7, ये बहुत सारे नेम है, लेकिन 7 नाम जो मैं आपके सामने रखूंगा। यहोवा इलोहिम, इलोहिम का क्या मतलब है? सुना किसी ने यहोवा इलोहिम? कितने लोगों ने सुना? हाथ उठाओ। जो बाइबल पढ़ते हैं उन्होंने सुना होगा यहोवा इलोहिम। इलोहिम का मतलब है त्रिएक परमेश्वर, 3 in 1। 3 in 1। हमारा परमेश्वर जो है वो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। There are 3 people, 3 लोग हैं ये। आप इसको समझ लीजिए, त्रिएक। यद्यपि ये एक है, लेकिन ये 3 तरह से फंक्शन करता है। 3 पर्सनालिटीज, 3 पीपल। वहां पर लिखा है, आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप बनाएं। आओ हम, किससे बात कर रहा है परमेश्वर? आओ हम शब्द जो है वो तभी इस्तेमाल किया जाएगा जब कोई दूसरा आपके सामने बैठा हो। जब कोई दूसरा, आओ हम घूमने चलें, आओ हम, आप अपने आप से थोड़ी कहेंगे आओ हम घूमने चलें, आओ हम खाना खाने चलें। There should be some more 2 or 3 people, तभी आप उस व्यक्ति से कहोगे आओ हम खाना खाने चले। There is someone, वहां पर कौन है? वहां पर प्रभु यीशु मसीह है और वहां पर पवित्र आत्मा है। त्रिएक परमेश्वर यहोवा इलोहिम, राइट? यहोवा अल शदाई, कितने लोगों ने सुना? हाथ उठाओ। अल शदाई क्या मतलब हो गया? अल का मतलब होता है परमेश्वर, शदाई का मतलब होता है सर्वशक्तिमान। ये बाद में आपको अगर चाहिए तो मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा। यहोवा ईरे, यहोवा ईरे का क्या मतलब हो गया? प्रबंध करने वाला, उपाय करने वाला। आरंभ से जब अब्राहम अपने पुत्र को बलिदान करने के लिए लेकर गया, तो आपको याद होगा उनके पास सब कुछ था। वेदी हो गई, आग हो गया, छुरा हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन क्या नहीं था? उनके पास मेमना नहीं था। तो पहली बार अब्राहम ने, जो हमारा विश्वासियों का मूल पिता, क्या कहा कि यहोवा आप उपाय करेगा। अगर आप इस नाम को पकड़े रहें, इस नाम से प्रार्थना करें, इस नाम से आप प्रार्थना करें, जब भी प्रार्थना करें, आपकी आवश्यकता हो, आप कहें कि प्रभु आपके वचन के अनुसार आप यहोवा ईरे हैं जो मेरे लिए उपाय करेंगे। मैं आपको सच बताता हूं, आप उपाय को अपने जीवन में देखने वाले हैं अगर आप प्रभु के नाम और प्रभु के वचन के अनुसार प्रार्थना करेंगे। कई बार होता ना, हम जो मन में आता है प्रार्थना करते हैं, प्रभु ऐसा कर देना, वैसा कर देना। वी नीड टू क्लेम द नेम एंड द स्क्रिप्चर। मेरे नाम से तुम जो मांगोगे तुमको मिलेगा। यू हैव टू क्लेम दिस वर्ड। प्रभु मुझे ये चंगाई चाहिए, मुझे ये छुटकारा चाहिए, मुझे ये एडमिशन चाहिए, मुझे ये सफलता चाहिए, मुझे इस काम के लिए प्रभु जी। और वो काम अगर प्रभु की महिमा के लिए है तो आप देखेंगे वो जल्दी से आपके जीवन में हो जाएगा। अगर आप घर बना रहे हैं तो ये मत सोचिए प्रभु मैं एक घर बनाना चाहता हूं। आप कहें प्रभु मैं एक घर बनाना चाहता हूं जहां पर आपके नाम की महिमा होगी, आपका नाम ऊंचा होगा। आप एक गाड़ी खरीद रहे हैं, आप कहेंगे प्रभु मैं गाड़ी खरीद रहा हूं आपकी महिमा के लिए, आपकी सेवा में इस्तेमाल हो। मैं अपने बच्चों को प्रभु आपकी सेवा के लिए देता हूं। जब आप स्क्रिप्चर के अनुसार प्रार्थना करेंगे, उसके नाम के अनुसार प्रार्थना करेंगे, आप अपने जीवन में सामर्थ देखेंगे। यहोवा निस्सी, निस्सी का मतलब है वो हमारा सहायता करने वाला, सहायक है, वो हमारा झंडा है। आपने देखा है हर देश का एक झंडा होता है, कोई ऐसा देश नहीं दुनिया में जिसका झंडा नहीं हो। आजकल तो लोगों ने अपने समाज के और अपने ऑफिसेस के भी बना रखे हैं, लोगो वोगो झंडे वंडे बना रखे हैं। ये सब कहां से आया? ये कहां से आया? ये बाइबल की ही देन है कि यहोवा जो है वो हमारा झंडा, सफेद झंडा जो यहोवा निसी पवित्र, वो लहराया जाता था। ये वचन में लिखा हुआ है। जब वो झंडा आपके जीवन में होगा तो आप अपने जीवन में बड़ा काम दे। लोग अपने घर के बाहर झंडा लगाते हैं ना, राजस्थान में देखा आपने? आपके घर के बाहर लगा है? शायद नहीं लगा होगा। आपकी गाड़ियों पे लगा? शायद नहीं लगा होगा। यहोवा शालोम, जब आपको शांति की जरूरत है तब आप क्या बोलेंगे? तब आप कहेंगे कि प्रभु आपके वचन के अनुसार, आपके नाम के अनुसार
यहोवा शलोम। इसलिए आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, आपने देखा हमारे मुसलमान भाई कैसे ग्रीटिंग्स करते हैं किसी को, जब क्या बोलते हैं, सलाम वालेकुम। वो सलाम वालेकुम नहीं है, वो क्या था किसी को मालूम है? एक्चुअल क्या था? शालोम अलैकुम, बिंदी लगती है यहां पर, शालोम अलैकुम। इसका मतलब है तुम्हारे ऊपर शांति हो। ये बिब्लिकल है, बाइबल से लिया गया। तो दूसरा वाला क्या बोलेगा? वालेकुम अस्सलाम। उन्होंने चेंज कर दिया थोड़ा सा, पर एक्चुअली ये इब्रानी भाषा में, या आप इसे और ग्रीक लैंग्वेज में देखेंगे, इसका मतलब है ईश्वर की शांति तुम पर हो। वो दूसरा वाला कहेगा उसके बदले में ईश्वर की शांति आपके ऊपर भी हो। राइट? समथिंग फ्रॉम द बाइबल। शलोम, यहोवा शलोम, शलोम अलैकुम, आपके ऊपर शांति हो। आप जब किसी के घर में जाएं तो प्रभु ने हमें सिखाया तो क्या बोलना है? इस घर में शांति हो। ठीक है, आप बोल सकते हैं कि भाई आपके जीवन में शांति हो, आपके घर में शांति हो। बोलो, क्लेम करो उस घर में। जब आप खड़े होकर बोलोगे, किसी की दुकान में, किसी के जीवन में वो शांति ठहरेगी। आप बोलो, मुंह से क्लेम करो, ऐसा होगा। यहोवा शम्मा, साथ रहने वाला, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। रात में आपको बुरे सपने आते हैं, भूत प्रेत आपको दिक्कत देते हैं, आपके पीछे शत्रु लगा हुआ है। बहुत लोगों से मेरी बात होती है, लोग जादू टूना करते हैं। आपको मालूम है, मेरा जन्म बंगाल का है, मैं जानता हूं बंगाल में हर दूसरे घर में जादू टूना होता। वो उसके ऊपर जादू फेंक रहा है, वो उसके ऊपर जादू फेंक रहा है। तुम फेंकते रहो, कितने जादू फेंकते रहो। परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा शम्मा, वो हमारे साथ है। कितने भी गीदड़ आ जाएं, तुम्हारे संग एक शेर खड़ा है तो कोई आएगा पास? कोई गीदड़? लाख तुम्हारे पास लोग जादू टूना तुम्हारे ऊपर फेंके, लाख तुम्हारे शत्रु तुम्हारे लिए नींबू मिर्ची डाल के फेंक कर आए तुम्हारी दुकान के सामने, लेकिन यदि यहोवा शम्मा तुम्हारे साथ है, साथ रहने वाला, वो कुछ नहीं होगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है। बहुत से मसीह लोग भी डर जाते हैं, अरे भाई नींबू है, साइड से निकल जाओ। एक किसी ने मुझे फोन किया, बोले पास्टर जी हमारे घर के बाहर कोई खीर रख गया और उसमें ऐसे नींबू रख। मैं, क्या हो गया? डर क्यों रहे हो? अरे पास्टर जी क्या होगा मेरा? कुछ नहीं होगा, जाओ तुरंत उस खीर को एक कुत्ते को खिलाओ, उस नींबू को कुचलो अपने पैरों के नीचे। तुम्हारे साथ यहोवा परमेश्वर है, द गॉड हु क्रिएटेड हेवंस एंड अर्थ, ही इज विद यू। तुम क्यों लोमड़ियों से डरते हो जब यहूदा का बब्बर शेर तुम्हारे साथ है? हालेलुया। आपको मालूम है यीशु मसीह को, हमारे यीशु मसीह को यहूदा का बब्बर शेर कहा गया। शेर से ताकतवर कोई जानवर है? कोई ताकतवर नहीं है। जंगल का राजा कहा गया। और हमारा प्रभु यीशु मसीह दुनिया का राजा है। आपको डर नहीं, आपको जादू टोना कोई कर गया, कोई कुछ मूंगफली फेंक गया, कोई हल्दी फेंक गया, हमारे लोग डर जाते हैं। मसीह लोग मुझे फोन करते हैं, मैं पास्टर हूं, पास्टर जी कोई हमारे घर के बाहर जो है वो हाथ का प्रिंट लगा गया, हाथ की छाप लगा गया, अब हम क्या करें? हम घर भेज दें क्या? You not need to fear the Lord whose name is Jehovah Shammah is with you. Hallelujah. And the Bible says the seventh name of the God, the powerful Jehovah Rapha. अगर आपको लगता है आप बीमार हैं, आपने बहुत दवाइयां खा ली, बहुत डॉक्टरों के चक्कर लगा लिए, मैं जानता हूं, देखो मैं डॉक्टर के संग भी बैठता हूं और मैं एक पास्टर भी हूं। मैं मेडिकल साइंस को बहुत अच्छे से समझता हूं। God has given us the wisdom. परमेश्वर ने मेडिकल साइंस के द्वारा बहुत बड़े काम किए और मैं मेडिकल साइंस को हमेशा सपोर्ट करता हूं। भाई ये भी तो साइंस है, ये भी तो साइंस है, ये भी तो साइंस है। एवरीथिंग इज साइंस। विज्ञान ने बड़े बड़े उपकरण बनाए, तो ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में चंगाई को लेकर आए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप घुटनों पर आ जाइए और परमेश्वर से कहिए कि प्रभु ये बीमारी मेरी जिंदगी से जाए, क्योंकि आपका वचन कहता है आप यहोवा राफा हैं। आप सोचिए, अगर कोई व्यक्ति आपसे कहे जी आपने प्रॉमिस किया था, आपने प्रॉमिस किया था, तो वो व्यक्ति पकड़ा जाएगा। नहीं भाई, किया तो था मैंने। फिर आप उसे पकड़ सकते, क्लेम कर सकते हैं। इंश्योरेंस में लिखा है कि ये गारंटी दी गई, वारंटी दी गई है। अगर ना लिखा हो तो आप क्लेम नहीं कर सकते। आप प्रभु के पास जाएं और उसके वचन, उसके नाम के अनुसार कहें, प्रभु आपने मुझसे प्रॉमिस किया था,
आप मुझे मेरे शत्रुओं से बचाएंगे। आपने कहा था कि मैं तेरे साथ होऊंगा। आपने कहा था कि मैं तुझे जयवंत करूंगा। आपने कहा था मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, मैं तुझे मृत्यु से बचाऊंगा, बहेलिये के जाल से बचाऊंगा। जब आप इन बातों को परमेश्वर के सामने रखेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने पढ़ा था ना, He keeps his promises। वो अपनी प्रॉमिस को पूरा करता है। हालेलुया, पूरा करता है। वो अपने प्रोमिसेस को सुनकर बैठा नहीं रहेगा। अच्छा ठीक है, मैंने किया था, अच्छा ठीक है, देखता हूं मैं। He will fulfill his covenant in your life। पर आपको उसके लिए परमेश्वर के निकट आना पड़ेगा, उसके साथ आपको लगना पड़ेगा। और एक बात और जो महत्वपूर्ण है, ये सब कुछ स्वार्थ के लिए नहीं होगा, ये सब कुछ आनंद के लिए होगा, उसकी महिमा के लिए होगा। हालेलुया। ये सब कुछ इसलिए नहीं होगा कि आप सीख के चले गए, अच्छा अब मैं जाऊंगा, अब मैं परमेश्वर से कहूंगा प्रभु आप उपाय करने वाले, झटपट मुझे ये करके दो। प्रभु आपकी इच्छाओं को, आपके मनों को भी जानता है। तुम मांग क्यों रहे हो? लिखा है कि तुम भोग विलास के लिए मांग रहे हो, तुम अपने खाने पीने के लिए, अपने मनोरंजन के लिए मांग रहे हो, या मेरी महिमा के लिए मांग रहे हो? याद रखिएगा, जब आपका संबंध परमेश्वर के साथ होगा, आप परमेश्वर की तरह सोचने लगेंगे, संसार की तरह नहीं सोचेंगे आप। आपका सोचना परमेश्वर के समान हो जाएगा और आपको हर चीज में परमेश्वर की महिमा दिखेगी। आप देखेंगे कि मैं कैसे इस विधि के द्वारा मैं परमेश्वर की महिमा करूं। जस्ट आवर लास्ट बाइबल वर्स एंड वी विल प्रे अबाउट इट। मेरे साथ निकालिए इफिसियों उसका पहला अध्याय 15-17। इफिसियों उसका पहला अध्याय, वेरी पावरफुल स्क्रिप्चर। मैंने इसे अपनी बाइबल में हाईलाइट किया हुआ, अपने हाइलाइटर से इसको हाईलाइट किया हुआ। इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 15 and 17 पढ़ें। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु मसीह पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान को प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। हालेलुया। देखिए, ये पौलुस प्रार्थना कर रहा है। उसकी क्या प्रार्थना है? कि मेरी ये प्रार्थना है कि तुम यीशु मसीह की पहचान, उसके ज्ञान और प्रकाश में बढ़ते जाओ। उसके नाम को जब तुम अपने साथ जोड़ लोगे। देखिए, मैं आपको एक सिंपल सा एक मेथड बताता हूं। जब एक लड़की विवाह होकर आती है, पति के घर आती है, अब पति का घर है, गाड़ी है, बैंक है, एटीएम है, पासवर्ड है, सब कुछ है। धीरे 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 वो पत्नी को दे देता है। पहले दिन भी नहीं देता भाई, पता चले सब समेट के, हमें हिंदुस्तान में होता है? दूसरे दिन बहू जो सब गहना वहना पैक किया वो भाग ली। सुबह उठ के देखा, अरे भाई भाग गई। राजस्थान में तो बहुत हुआ, पिछले दिनों अखबार में आया, दिल्ली में आया कि कहाँ गई दुल्हन, वो सारा गहना वहना लपेट के। तो प्रभु को भी तो आप साथ साथ चलो ना, थोड़ा साथ साथ चलो। जब आपका ट्रस्ट प्रभु पे होगा तो प्रभु देखेगा भैया ये ईमानदार आदमी है, तो धीरे से प्रभु पहले आपको अपना पेन देगा, ठीक है, फिर प्रभु आपको कहेगा अच्छा चल भाई ये ले ले। तब धीरे धीरे परमेश्वर आपकी योग्यताओं की, आपकी विश्वास योग्यताओं के आधार पर एक समय आएगा, जैसे उसने पतरस को कहा कि मैं तुझे स्वर्ग की कुंजियां दे देता हूं। हालेलुया। वो आपके हाथ में दे देगा। जा तू निर्णय कर, जा तू उस देश का न्याय कर, जा तू निर्णय ले, तुझे क्या करना है। बड़े बड़े काम परमेश्वर आपको दे देगा। क्यों? क्योंकि वो ये देख लेगा कि आप एक विश्वास योग्य। इसलिए पौलुस कहता है उसकी पहचान में, उसके ज्ञान में, उसके प्रकाश में, उसकी आत्मा में बढ़ते जाओ। जैसे ही तुम यीशु मसीह का नाम ऊंचा करोगे, मैं अपने वचन को यहां पर आपके लिए समाप्त करना चाहता हूं यह बात कहकर कि जैसे ही आप अपने जीवन में यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाने लगोगे, आप वैसे फिर नहीं रहोगे। आप डरे सहमे से, दबे कुचले से, ठंडे से, बुझे से आप नहीं रहोगे। आपके अंदर एक नई शक्ति, एक नई सामर्थ पैदा होगी। आप देखोगे कि आप बदल रहे हो। आपके चेहरे का, जब मूसा ने परमेश्वर का दर्शन किया, उसके चेहरे का रंग बदल गया। हालेलुया। मैं इस बात को बताता हूं, क्रूस यीशु मसीह को दिया गया, उस क्रूस की पहचान बदल गई। वो मृत्यु का चिन्ह जीवन का चिन्ह हो गया। दुख का चिन्ह, जिस दुख
उससे मृत्यु होती थी, किसी को मार डालते थे। आज वो शांति का चिन्ह है। When Jesus Christ comes in your life, your history will change, your views will change. आप completely change हो जाओगे। मैं धन्यवाद करता हूं आप सबके लिए। अंश अंश करके आप प्रभु के प्रकाश में बढ़ते जाएं। और याद रखिएगा आज का जो संदेश है, द नेम ऑफ द लॉर्ड। हे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। यहोवा का नाम दृढ़ है। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम यहोवा का नाम लेंगे। बाइबल कहती है मूसा ने एक वेदी बनाई और उसका नाम रखा। यीशु मसीह ने कहा, आस्क एनीथिंग इन माय नेम। पतरस कहता है चांदी और सोना मेरे पास नहीं है, लेकिन यीशु मसीह का नाम मेरे पास में है। आज की सुबह आप निर्णय लें कि यीशु मसीह का नाम आपकी जिंदगी में कहां है। आपके घर के अंदर बड़ा बड़ा जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह, जो भी आपकी भाषा है, जो भी आपकी प्रिय भाषा है, वो दिखना चाहिए किसी भी रूप में। जब आपके घर में यीशु मसीह का नाम होगा, दुष्ट आत्माएं वहां से निकलेंगी, तकलीफें चंगाइयां वहां पर आएंगी, तकलीफें भागेंगी। आप देखेंगे आपके लिए प्रबंध हो रहे। क्यों? क्योंकि जिस घर में यीशु मसीह का आदर होगा, जिस जीवन में यीशु मसीह का आदर होगा, वो घर, वो परिवार फलवंत होगा, बढ़ेगा। बहुत सारे लोगों के घर है, मैं जाता हूं, विजिट करता हूं, दूर दूर तक कोई वचन नहीं, दूर दूर तक कोई वचन नहीं। इसलिए मैं कोशिश करता हूं हमारी मीडिया टीम से कि एक अच्छा पोस्टर डिजाइन कीजिए, हिंदी में और इंग्लिश में। एक अच्छा पोस्टर डिजाइन कीजिए, एक थॉटफुल विद द नेम ऑफ जीसस, और बड़ा बड़ा नाम यीशु मसीह का। द नेम ऑफ जीसस इज अबव ऑल नेम, समथिंग लाइक दैट। दिखना चाहिए, आपके घर में लगा होना चाहिए यीशु मसीह का नाम, और तब आप देखेंगे कि आपके घर में एक परिवर्तन शुरू हो जाएगा। हालेलुया। एक कार्य शुरू हो जाएगा, एक अधिकार और एक सामर्थ्य शुरू हो जाएगी, क्योंकि वास्तव में आपने उस नाम को ऊंचा उठाया है। जिसकी दीवार पर यीशु मसीह का नाम होगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो कभी भी सूखेगा नहीं। इसलिए यूहन्ना इस बात को कहता है, जो डाली उसमें लगी होगी वो निश्चित फलवंत होगी। कोई बच्चा भी सुबह कह रहा था, निश्चित फलवंत होगी, निश्चित। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो फलवंत ना हो। ऐसा घर जो यीशु मसीह को महिमा दे, यीशु मसीह को आदर दे, और वो फलवंत ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेट्स क्लोज योर आईज एंड लुक टू द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू।